जिस प्रकार से 1990 में कांग्रेस को घमंड हो गया था कि अब हमारे अलावा देश में कोई सरकार आ ही नहीं सकती है, उसी प्रकार इस बीजेपी को घमंड हो गया। और ये घमंड ये उमा उतारेगा, ये उमा ये उमा उतारेगा और निश्चित उतारेगा। भारत माता की। और जुल्म की टक्कर में, और जोर जुल्म की टक्कर में। इस समय मौजूद हैं डीपीआई के पास शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा के अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वही लोग वही जोश, लेकिन अगर बदलाव है तो सिर्फ प्रदर्शन करने में। आज ये कैंडल मार्च इसलिए रखा गया है कि मामा की आंखों पर अंधेरा छाया हुआ है। उस अंधेरे को दूर करने के लिए, मामा को रोशनी दिखाने के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के अभ्यर्थी कैंडल मार्च निकाल रहे हैं ताकि सरकार को उजाला दिखा सके। वर्ग 3 के अभ्यर्थी हैं, उनकी संख्या को सरकार बार बार नजरअंदाज कर रही, जबकि उनकी संख्या हर गांव में, हर तहसील में, हर जिले में फैली हुई है उनकी संख्या। और उनके परिवार मिलाकर कम से कम 10 लाख वोटर हो जाते हैं। बीजेपी के जो विधायक जीतते हैं वो मात्र 1000 या 500 की वोटों से जीतते हैं हर सीट पर, ये मुझे पता है, मैं गारंटी ले रहा हूँ। ये 2 लाख बच्चे जो 52 जिले में फैले हैं, यदि सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो जो 200-500 और 1000 का जो अंतर होता है जीत का सरकार का, उसे हम 5000 हार में बदल देंगे। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि 2 लाख हम अभ्यर्थी हैं और हमारे परिवार मिलाकर हमारी संख्या 10 लाख हो जाती है। और हर सीट पर हम 5-5, 6-6 हजार जरूर इनके अपोजिट में वोट करेंगे यदि हमारी मांग नहीं मानी गई। क्योंकि हमें पूरा 1.5 वर्ष हो गया है, हमें पूरा 1.5 वर्ष हो गया है ये पुकार लगाते लगाते। पद खाली है, सब कुछ है। शिक्षा मंत्री जी खुद ऐसे बयान दे देते हैं कि हम लोग बिल्कुल पूरी तरह से निराश हो जाते हैं। 1 लाख पद पहले से खाली हैं, अभी 30,000 प्रमोशन से खाली हो रहे हैं। उसके बाद बार बार शिक्षा मंत्री जी झूठ पर झूठ बोलते हैं कि कोई पद ही खाली नहीं है, जबकि अभी एक बार उन्होंने फिर बोला कि हम नई भर्ती करेंगे। जब पद खाली नहीं है तो फिर नई भर्ती किस चीज की करोगे आप? जब पद खाली नहीं है तो आप नई भर्ती का कैसे नोटिफिकेशन निकाल सकते हो, कैसे आप उसके लिए बोल सकते हो? तो इस तरह से ये पूरा इन्होंने इतना गलत फैला दिया है, इतना उल्टा गलत फैला दिया है कि ये अभ्यर्थी 2 लाख अभ्यर्थी हैं, ये 1.5 साल से परेशान है। पद होते हुए उन्हें नहीं भर रहे हैं ये, और किसी प्रकार का कोई हमें ऐसा सकारात्मक जवाब भी नहीं दे रहे हैं। 41 लाख युवा है पूरे प्रदेश में पढ़ा लिखा, और ये एक जगह नहीं बैठा, ये पूरे 52 जिले में बैठा है। मैडम, ये बीजेपी आज जिस प्रकार से 1990 में कांग्रेस को घमंड हो गया था कि अब हमारे अलावा देश में कोई सरकार आ ही नहीं सकती है, उसी प्रकार इस बीजेपी को घमंड हो गया। और ये घमंड ये उमा उतारेगा, ये उमा उतारेगा और निश्चित उतारेगा। भारत माता की। हम सब थैंक यू लोग मैडम, बात से सहमत हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। ये गुस्सा 1.5 साल का है, क्योंकि 1.5 साल से हम लगातार आ रहे हैं, लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं डीपीआई के सामने आके, उसका एक गुस्सा है ये। सरकार के रवैये से तो यही लग रहा है कि कुछ भी कर लीजिए, हम मांगे पूरी नहीं करेंगे। वही बात मैं आपको बता रहा हूँ मैडम कि ये 1990 में जिस प्रकार से कांग्रेस तानाशाही हो गई थी, कब उसको घमंड हो गया था पूरे प्रदेश पूरे देशों में, उसकी पूरी गवर्नमेंट आ गई थी, वही का वही घमंड आज बीजेपी को हो गया। ये वो दिन भूल गए हैं अटल बिहारी वाजपेयी जब संसद में 2 सीटों के लिए चिल्ला रहे थे, वो दिन भूल गए। ये अटल बिहारी वाजपेयी का वो दिन भूल गई बीजेपी। और जो चीज तेजी से फैलती है उतनी तेजी से गिरती है। जैसे कोरोना तेजी से फैला था और खत्म हो गया, वैसे ही बीजेपी तेजी से फैली जरूर है, सिमट भी जाएगी। मेरा कहना है यदि हम लोग नौकरी पर नहीं लग पाए तो ये लोग भी बेरोजगार होंगे। और अब हमारा अगला उद्देश्य ही वो है, जैसी आचार संहिता लगेगी और हमारी मांग पूरी नहीं हुई, अब हम गांव-गांव, जिले-जिले, तहसील-तहसील बीजेपी को हराने का काम करेंगे। और अब हमारा कोई उद्देश्य नहीं बचा है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, आगे हम यूं ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे। अभी भी समय है, हमारी मांगे मान लेते हैं। हम बीजेपी के ही वोटर हैं, 2 लाख लोग, सब हम बीजेपी को ही वोट करते आ रहे हैं जिंदगी से। मैं मोदी का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं बीजेपी का ही वोटर, मेरे माता, मेरे पिता, मेरा पूरा परिवार बीजेपी का वोटर है, और हम आगे भी रहेंगे। हम जब निवेदन कर रहे हैं, हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम लोग क्या करें? पहली सरकार है जो अपनों पर जुल्म कर रही है। आज तक मैंने जिंदगी में ऐसी सरकार नहीं देखी जो अपनों पर जुल्म कर रही है, अपने वोटरों पर जुल्म कर रही है। ये पहली सरकार है, पहली दुनिया की पहली सरकार है जो अपने वोटरों पे जुल्म कर रही है। इंकलाब, वंदे वंदे।